नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह और आज आपको लेकर आई हूं जमुई में, जहां पर हमारे साथ विजय कुमार सिंह हैं, जो कि 2022 में भी विधायक प्रत्याशी के रूप में रहे। आप सब शायद जान भी रहे होंगे उनको, एवी भैया के नाम से ये मशहूर है। आइए उनसे मुलाकात आपका करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने राजनीति में कदम कैसे रखे। नमस्कार सर। धन्यवाद मैडम। ये बताइएगा विजय जी कि आपने कैसे अपनी राजनीति की शुरुआत कैसे की है? राजनीति शुरुआत क्या मैम, मैं तो जब पढ़ाई मेरा स्टडी लाइफ था तभी से हमारी चल रही है। तब से ही आप आ गए थे? जी, छात्र के जब थे तब से ही? हाँ हाँ। तो वो संघर्ष का समय रहा है आपका, या स्टार्टिंग से ही लोगों ने आपको बहुत पसंद किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं स्टडी लाइफ में था, जब मैं मेरी पढ़ाई चल रही थी, उस समय मैं एक नॉर्मल केवल ऐसे एक कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी थी, मैं उसका सपोर्ट कर रहा था जी। उस टाइम उनकी केंद्र में सरकार रही होगी? हाँ। तब से ही आप वहाँ? हाँ, तब से मैं उसी पार्टी से जुड़ा था। और 2021 तक 2022 में फरवरी 22 या 21 फरवरी को मैंने बसपा ज्वाइन किया। तो ये कारण क्या रहा कि आपको बसपा ज्वाइन करना पड़ा? वो तो सिचुएशन ऐसा बना उस समय, मतलब इलेक्शन भी थे, 10 मार्च को वोटिंग था हमारा जी। और ऐसे समीकरण बने कि हमें बसपा ज्वाइन करना पड़ा। जी। तो अब आप बसपा में आके खुश हैं या नहीं? देखिए, खुश तो हम वहाँ भी थे, यहाँ भी हैं। अब खुशी की बात पूछिए तो क्या है कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि कहीं भी हम रहेंगे तो ईमानदारी से रहेंगे। ईमानदारी से रहेंगे। इस टाइम पे आप दीदी जी के शरण में हैं, तो आप उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं? बिल्कुल, वो हमारी मुखिया हैं, जो वो कहती हैं उस पर हम लोग उनके अमल करते हैं, अमल करते हैं। बिल्कुल। तो अब क्या 27 की कैसी तैयारी चल रही है आपकी? 27 की तैयारी है, पूरी जोर शोर से तैयारी। बिल्कुल तैयारी है। हम चाहेंगे कि हम बहन जी को चुनार का सीट उनके झोले में डालें। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। और हम जान चाहते हैं कि जैसे अब तक क्षेत्र में तो आप हैं, 2022 से ही हैं, शायद उससे पहले से ही हैं राजनीति में, तो हाँ, तो क्षेत्र में कैसी कैसी समस्याएं ज्यादा हैं? चुनार वाले लोग क्या झेल ज्यादा रहे हैं? जनता क्या झेल रही है? चुनार में जनता क्या झेलना है, समय के अनुसार लोग बदलाव आते रहते हैं। जनता की डिमांडें तो हमेशा, जैसे समय बदलते हैं डिमांड बदल जाते हैं, डिमांड बढ़ते रहते हैं। तो जनता के पास कई चीज़ें प्रॉब्लम है, एक ख़त्म होगी दूसरी फिर समस्याएं आएंगी। तो जो यहाँ के प्रतिनिधि रहेंगे उनका फोकस होना चाहिए, उस चीज़ों को यहाँ के प्रतिनिधि अपने हिसाब से उसको मैनेज करते रहते हैं। बिल्कुल जी। तो आपने 2022 में आपकी क्या रणनीति क्या रही उस टाइम पर? 2022 में रणनीति तो हमारी अच्छी थी। लगभग किसी को ये नहीं पता था कि अभी भैया कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, इस तरीके से कैसे लड़ रहे हैं। लगभग सबको ये था कि हमारी लड़ाई अभी भैया से है। हम उस समय चुनाव लड़े, अच्छा हमें वोट भी मिला, हम थर्ड फाइटर भी रहे। ये बहुत बड़ी बात है। एक तो युवा थे आप, और मतलब अभी भी युवा और हैं, और 10 दिन के चुनाव में 30,000 वोट पाना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और बहुत इस चुनाव से हम बहुत खुश भी हैं। बहुत अच्छा भी हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिला आपको? एक्सपीरियंस भी मिला, अनुभव बहुत अच्छा रहा हमारा 2022 के चुनाव का। तो अब वो 27 में काम आएगा? बिल्कुल आएगा। वो तो ये प्रकृति का नियम है कि आप जितने बाहर निकलेंगे अपने घरों से या अपने क्षेत्र में या कहीं भी जाएंगे, तो हर मिनट सेकंड पे आपको नई चीजें आपको देखने नई चुनौतियां सामने ही खड़ी हैं। बिल्कुल, चुनौतियां। तो आपको 27 में चुनौती कैसी लग रही है? कौन सी चुनौती है जिसके लिए आप थोड़ा ज्यादा सोच में हो? नहीं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम एकदम बिंदास हैं, एकदम हम जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो बसपा के साथ ही रहना है? हाँ, अभी तो वही हैं, अभी बसपा में ही हैं। जब तक हैं तब तक ईमानदारी से रहेंगे, आगे काम भी करेंगे और मजबूती से चुनाव भी लड़ेंगे। तो इस बार के लिए आपने क्या सोच के रखा है? क्या योजनाएं क्या बनाई हैं? योजनाएं तो देखिए मैडम, अब ऐसे तो हम नहीं जी 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 बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन योजनाएं, वो रणनीतियां, वो समय पे भी डिपेंड होती हैं। कुछ रणनीतियां हमारी बन रही है, कुछ बनी हुई है, उसी बेस पे हम लोग चल भी रहे हैं क्षेत्र में। समाज में आपने एक सेवक रूप में भी कार्य किए हैं, तो इस जो सेवक रूप में काम किए वो कार्य कैसे थे? कौन कौन से थे? कार्य तो हमने चुनार घाट पे हमने लाइट लगवाया। चुनार किले के पास कुछ सड़कें खराब थी, उस पीरियड में हमने उसको भी सही कराया। कुछ बच्चों को, जैसे अभी ढाब में हमारे जाएंगे गोविंदपुर पे एक फील्ड है, वहाँ पे बच्चों को आर्मी में
जाने के लिए वो अपनी तैयारी कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे, तो रात को उनके लिए हमने लाइट की व्यवस्था कराई। अच्छा। तो हमने गरीबों को भी हमने देखा कि जिसके पास शादी विवाह में या और भी समस्याएं आती हैं दवा के बेटियों लिए, की शादियों में तो जितना हमसे हो सकता है हम एक समाज सेवक के रूप में उतना कर लेते हैं, कार्य जितनी हमारी क्षमता है। जी जी जी, अपने बजट के अनुसार आप हमेशा बस सेवा रूप में रहते हैं, करते रहते हैं। आप रोजगार पे भी ध्यान देते हैं। कई जैसे युवा हैं उनको भी बताते हैं रोजगार के लिए, तो ये कैसा है? ये देखिए, इसके बारे में चुनाव बताइएगा। हमारा चुनाव लड़ने का मेन मकसद ये था कि हम अपने क्षेत्र को आगे ले जाएं, चुनार को आगे ले जाएं, और चुनार के युवाओं को जो यहाँ बेरोजगारी की समस्याएं हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम रोजगार की व्यवस्था करें, जिसके लिए हम कर भी रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं हमारे यहाँ जी। जुड़े भी हुए हैं। कितने लोग करीब आपके पास होंगे युवा? हम युवा ऐसे कैसे कह सकती हैं, वैसे मतलब एक नियर अबाउट होगा वैसे हमारे यहाँ एम्प्लॉय तो 3,500 हैं। 3,500? हाँ, मतलब 3,500 का अब employee ये है भी तो- नहीं कह सकते कि सारे चुनार के हैं, हमारे कुछ हाँ, बाहर हाँ, के हाँ, भी हर हैं जगह भाई। के होंगे। हमारा बिजनेस व्यापार है तो लोग जुड़े हुए हैं। हजारों लोगों का घर तो हमारे यहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी वजह से हमारा भी चलता है और हमारी वजह से उनका भी। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि रोजगार से जो एक मुद्दा भी है कि जो लोग चाह रहे हैं कि जो पक्ष है वो ध्यान भी दे इसके लिए, पर आप इस पर बहुत पहले से ही लग गए हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और हम जानना चाहते हैं कि जैसे रोजगार के पर यहाँ जो चुनार है यहाँ पर पटेल ज्यादा है, मतलब किसान ज्यादा है, तो किसानों के लिए कुछ सोचा है आपने? किसानों के लिए क्या, अभी तो जैसे किसानों के लिए तो ऑलरेडी सरकार कर ही रही है। कोई भी सरकार आएगी किसानों को फोकस करती है, युवाओं को करती है, सबको करती है, लेकिन लोगों को करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे जैसे लोगों का समय आता है, जैसी उनकी ये दुविधाएं आती हैं, उस दुविधाओं को सुविधाओं में बदलना सरकार का काम है, वो करते रहते हैं लोग। तो हम आप भी वैसे करेंगे जी, आप भी वैसे ही हाँ, करेंगे। हो सकता है कि हम उससे और बेहतर करें। एक्टिव कितने हैं लोग, कितने तेज तर्रार हैं कि हम अपने क्षेत्र के लिए विकास कार्य करें, वो डिपेंड होता है उसके प्रतिनिधि पे। जी, आप भी ऐसे किसान परिवार से हैं तो आपको पता भी ज्यादा चीजें होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए कैसे क्या किया जाए, क्या उनको दिक्कतें क्या आ रही है, जो कृषि है उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, और भी जैसे बहुत सारी चीजें हैं तो वो आप जानते भी होंगे। दिक्कतें क्या हैं, देखिए हमारा तो क्षेत्र बाढ़ का क्षेत्र है, तो बाढ़ में भी हम हर साल 8, 4, 6, 10 स्टीमर हम फ्री ऑफ कास्ट लगाते हैं। बाढ़ में हम चलते भी हैं, लोगों का से जो दिक्कतें समस्याएं रहने खाने की दिक्कतें होती है वो भी पूरा करते हैं। आवागमन के लिए स्टीमर हमने लगा रखा है, जो हमें गवर्नमेंट से कोई हम सपोर्ट नहीं लेते, हम खुद से अपने निजी धन से जो करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। और ज़्यादातर तो हमारा बाढ़ क्षेत्र है, तो हम चाहेंगे कि हमारे बाढ़ क्षेत्र में जो रोड वगैरह है थोड़ी सी अगर ऊंची हो जाए तो लोग वहाँ के ढाब जो 12-14 गांव है हमारे यहाँ ढाब क्षेत्र बाढ़ वालों के लिए, उनके लिए राहत हो जाएगी, आने जाने के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अगर इस बार विधायक, आपको जनता ने मौका दिया, विधायक बन जाते हैं, तो सबसे पहला जो प्राथमिकता होगी वो किस चीज़ के लिए होगी? देखिए, विधायक बनने के बाद हम पहले भी जब चुनाव लड़े तो रोजगार के लिए लड़े, आज भी हम विधायक बनने के बाद भी हम रोजगार पे सबसे पहले प्राथमिकता ध्यान देंगे, ताकि यहाँ के युवाओं को बनारस न जाना पड़े, कहीं और न जाना पड़े। नहीं, वो बनारस जाए चाहे कहीं जाए, लेकिन सबसे पहले हम इनको जब रोजगार यहीं देंगे तो वो जाने की सोचेंगे क्यों? जी बिल्कुल। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम रोजगार यहाँ दें और उनकी ज़रूरतें पूरी यहीं से हो जाए, उनको जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बनारस महानगर है, सिटी है, शहर है, वहाँ सारी व्यवस्थाएँ हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि रोजगार हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ के लोगों को अपने आसपास दें। और ऐसे तो अब चुनार काफ़ी डेवलप हो गया है, पहले जैसा नहीं रह गया है, यहाँ पर भी अब कॉलेज वगैरह सब कुछ है, तो आप क्या चाहते हैं कि और चुनार में क्या व्यवस्था है जो होनी चाहिए आपके हिसाब से? चुनार तो डेवलप है ही है, चुनार में अभी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ खेल के मैदान भी आए हैं, काफ़ी क्रीड़ा क्षेत्र बनाए यहाँ के जो अभी विधायक जी हैं, और आने वाले समय में हमारे यहाँ सांसद जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। अच्छा, काम सारे विधायक सांसद ऐसे सही हैं, अपने तरीके से सब लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ के विधायक भी अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि कुछ अलग करना है तो वो समय आने पे हर इंसान अपने से अपना बेस्ट करता है, हम भी अपना बेस्ट करना चाहेंगे। और इन्हीं लोगों से हम जो हमारे अभी प्रतिनिधि हैं हमारे चुनार विधानसभा के या हमारे जिले के, ये लोग जिस हिसाब से कर रहे हैं इन्हीं से हम सीख के कुछ हो सकता है अलग करें, इनसे बेहतर करें, हमेशा करना चाहेंगे। चुनार में एक जो सबसे ज़्यादा चुनार जिस चीज़ के लिए फेमस था कि शायद पोल्ट्री के यहाँ पर काम हुआ करता था, वो काम अब शायद धीमी गति पर आ गया है। हाँ, वो जरूर ऐसा नहीं है कि
धीमी गति पे है, बस उसको थोड़ा सा मार्केटिंग करने की मार्केटिंग की जरूरत है। बिल्कुल। जी। कभी उसमें इसके लिए सहयोग बहुत कीजिए। फेमस हुआ करता था चुनार। उसमें सहयोग कीजिए, आज भी फेमस है चुनार, उसी नाम से फेमस है। हम चाहते हैं कि कहीं भी जाइए तो चुनार एक बार नाम लेने पे ये कोई न पूछे कि चुनार है कहाँ। बनारस लोग बोलते हैं, आप जी, जी, बात जी। मुंबई जाएंगी, कलकत्ता जाएंगी या कहीं विदेशों में जाएंगी, बोलते हैं कि मैं चुनार का हूँ, तो लोग ये नहीं जानते चुनार चुनार कहाँ पर है। बोलना पड़ता है। जहाँ चंद्रकांता की शूटिंग हुई थी वही चुनार है, या बनारस के बगल में चुनार है। अब तो मिर्जापुर का नाम लेते हैं तो लोग जानते हैं, जी, वेब सीरीज के थ्रू वेब शायद जान सीरीज के गए। थ्रू जान गए हाँ। लोग, और वही मिर्जापुर है। तो हम चाहते हैं कि हमारा चुनार एक बार नाम लीजिए तो चुनार को लोग जाने कि हाँ वही चुनार है। तो ये आप मैं बना बताऊं। के ये सफल करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। इस पे वो ध्यान किसी भी रूप में हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ के जो बेरोजगारी खत्म हो जाए, यहाँ रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ज़्यादा यहाँ के बच्चे पढ़ें, IAS PCS डॉक्टर बने, अच्छी रोजगार लोगों को मिले, लोग बिजनेस व्यापार करें। इसी तरह से चुनार आगे जब जाएगा लोग चुनार को चुनार जानेंगे। चुनार में मैं जब क्षेत्र में गई तो जनता का एक था कि मुझे ऐसा विधायक चाहिए जो क्षेत्र में रहे, क्षेत्र में आज कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो यहाँ पर आए और समस्याएं को सुने। तो अगर इस बार आप विधायक बनते हैं तो क्या ये जो जनता की समस्या है इसको दूर कर पाएंगे? देखिए, जब हम चुनार में आए, चुनार में हमने चुनाव लड़ा, तो यहाँ के लोगों का भी यही था कि ये भी भैया तो मुंबई से आए हैं, चुनाव हारेंगे जीतेंगे मुंबई चले जाएंगे। लेकिन मैं चुनाव हारने के दूसरे दिन से ही मैं बनारस रहता था, मैं यहाँ गांव पे शिफ्ट हो गया। तो भाई देखिए, बिजनेस व्यापार सबका है, अगर मैं मजबूत नहीं रहूँगा तो आपको नहीं कर पाऊँगा, जाहिर सी बात है। उसके लिए हमने एक अपना रूटीन बना लिया, 15 दिन हम यहाँ रहेंगे, 15 दिन बाकी का हम अपना पर्सनल काम करेंगे। आने वाले समय में हम और भी समय आपके लिए देंगे, सारे सिस्टमेटिक हो जाएंगे। तब तक सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टमेटिक सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, सारे हम अपने बिजनेस भी बाहर से खींच के अब यहीं ला रहे हैं। जी, आप लड़कियों के कन्याओं के विवाह में भी काफी सहयोग करते हैं, उसके बारे में जरा जनता को बताइए। देखिए, कन्याओं हमारे पास तो 2 बेटियां ऑलरेडी हैं। आज हमारी दोनों बेटियां बहुत हमें गर्व होता है। मतलब जल्दी लोगों को मालूम नहीं है ये सारी चीज़ें। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी दोनों बेटियां MC अंडर-15 खेल रही हैं। अरे वाह। हाँ, तो हम तो अगर अपने बेटियों को इस लाइन पे लेके जा सकते हैं तो हमारे क्षेत्र की बेटियों के लिए सोचिए हम क्या कर पाएंगे। जी बिल्कुल। हम जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने बेटियों के लिए कर रहे हैं तो यहाँ की भी बेटियों के लिए वही नज़रिया वही रखेंगे, उसी उम्मीद से इनको आगे ले जाना चाहेंगे। इस बार की जनता से कुछ कहना है, आपका कोई संदेश है जनता के लिए? जनता से बस यही संदेश है कि एक बार ये लोग पूरी तरीके से सोच समझ के इस बार सपोर्ट किसी का भी करें। इनकी पर्सनल व्यक्तिगत है, इनका जो भी विचार है इनका पर्सनल है, लेकिन सही चुनाव करें। जी, जनता जो है वो सही चुने बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ विजय जी, जो कि इस बार भी 2027 की तैयारी में लगे हुए हैं और विधायक प्रत्याशी हैं। और आपने इनसे मिले और सुना भी इनकी बातें। अगर आप इनसे सहमत हैं तो ही आप आगे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं इस बार, और आपका ही आप जो चाहेंगे वही होगा, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि।